प्रीवियस लेक्चर में हम कार्बोकेटाइन का रीअरेंजमेंट पढ़ रहे थे और हमने 1,2 H शिफ्ट पढ़ लिया था, जहाँ पर हमने क्वेश्चन में करा था एल्कीन जो है अटैक करती है हाइड्रोजन पर, हाइड्रोजन पॉजिटिव रहेगा पार्शियल पॉजिटिव, Br पर पार्शियल नेगेटिव, और यहाँ से Br माइनस बाहर चला जाएगा। कार्बोकेटाइन का जनरेशन क्या था, वो भी सेकेंडरी कार्बोकेटाइन। उसके बाद ये वाला हाइड्रोजन को शिफ्ट करा, हमने इसको बोला था 1,2 H शिफ्ट, और कार्बोकेटाइन हमारा अब टर्सरी बन चुका था। यहाँ पर कैसा था, सेकेंडरी रीअरेंजमेंट के बाद ये बन चुका था टर्सरी कार्बोकेटाइन। उसके बाद Br ने अटैक कर दिया था, फाइनल प्रोडक्ट टर्सरी एल्काइल ब्रोमाइड हमको मिल गया था। अब जैसे 1,2 H शिफ्ट कराया है, वैसे ही 1,2 एल्काइल शिफ्ट भी होता है। तो सेकेंडरी अरेंजमेंट में एल्काइल ग्रुप का शिफ्ट करेंगे। अब देखते हैं, फिर से एल्कीन है और यहाँ पर है HBr, हाइड्रोजन पर रहेगा पार्शियल पॉजिटिव, Br पर रहेगा पार्शियल नेगेटिव। एल्कीन हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पर है, यही अटैक करेगी इस H पॉजिटिव पर, और Br माइनस यहाँ से बाहर हो जाएगा। CH3, बाकी हमको किसी के साथ भी छेड़छाड़ नहीं करनी है। CH और यहाँ CH3, हाइड्रोजन जो है इस वाले कार्बन के साथ चला गया ताकि हम स्टेबल कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन कर पाए। अब ये सेकेंडरी कार्बोकेटाइन है और यहाँ पर क्या है, अब कोई भी हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है जो कि 1,2 H शिफ्ट में हम यूज़ कर सके। ऐसे केस में क्या होता है, जो CH3 होता है यही अपनी जगह से माइग्रेट कर जाएगा और इसको बोलेंगे हम 1,2 मिथाइल शिफ्ट। यहाँ पर एल्काइल ग्रुप कौन सा है, मिथाइल है, CH3। अगर इथाइल होता तो इथाइल शिफ्ट हो जाता। एल्काइल शिफ्ट मतलब है एल्काइल ग्रुप से कोई भी एल्काइल ग्रुप हो सकता है। तो यहाँ पर मिथाइल एल्काइल ग्रुप, तो हमने लिख दिया 1,2 मिथाइल शिफ्ट। तो यहाँ आ जाएगा CH3, इधर भी CH3। अब कार्बोकेटाइन इधर बन जाएगा CH3, और एक CH3 माइग्रेट कर इधर चला गया है, और ये टर्सरी कार्बोकेटाइन है। अब अगले स्टेप में Br माइनस आएगा और इस पर अटैक हो जाएगा। CH3, यहाँ पर आ जाएगा Br, और बाकी कार्बन चेन ऐसे ही रहेगी। ये तो एग्जांपल था एल्काइल शिफ्ट का। ऐसे ही क्या होता है, फिनाइल जो ग्रुप है, बेंजीन रिंग, फिनाइल शिफ्ट भी होता है, 1,2 फिनाइल शिफ्ट। तो क्वेश्चन सेम ही लिख लेते हैं। CH3, यहाँ पर एक फिनाइल रिंग, 2 फिनाइल रिंग, तीसरी भी चलो फिनाइल ही कर लेते हैं, PH, और यहाँ CH डबल बॉन्ड CH2। फिर से रिएक्शन HBr के साथ में, एल्कीन अटैक करेगी हाइड्रोजन पर, Br माइनस बाहर, PH ही बेंजीन है, ये PH मतलब है ऐसे बेंजीन रिंग। तो 3 बेंजीन रिंग यहाँ पर लगी हुई है। CH, यहाँ चला जाएगा हाइड्रोजन CH3, और यहाँ पर सेकेंडरी कार्बोकेटाइन। अब यहाँ पर कोई भी माइग्रेट नहीं हो सकता, लेकिन अगर ये PH चला जाए तो कार्बोकेटाइन यहाँ पर बन जाएगा, और ये कैसा कार्बोकेटाइन होगा, रेजोनेंस स्टेबलाइज। 2 फिनाइल ग्रुप रेजोनेंस के थ्रू इसको स्टेबलाइज कर रही होंगी। PH कार्बोकेटाइन, CH, ये आ गया PH जो माइग्रेट हुआ था, यहाँ पर CH3, और ये बन चुका है टर्सरी कार्बोकेटाइन। अगले स्टेप में Br माइनस आएगा, इधर अटैक करेगा PH, Br, बाकी जो जैसा था वैसे ही रहेगा। तो ये बन जाएगा इसका करेक्ट आंसर। लेकिन अगर क्वेश्चन आ जाए, क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पर एक तो फिनाइल रिंग लग जाए और एक लग जाए मिथाइल ग्रुप, CH डबल बॉन्ड CH2। पहली रिएक्शन सेम है, एल्कीन का ही अटैक कराना है, Br माइनस बाहर, CH3, और कार्बोकेटाइन वापस से बना लेंगे कैसा, सेकेंडरी कार्बोकेटाइन। अब सवाल है, जब PH भी माइग्रेट कर सकता है और CH3 भी माइग्रेट कर सकता है, तो किसको मैं माइग्रेट कराऊं? क्या मैं PH को माइग्रेट कराऊं या फिर CH3 को माइग्रेट कराऊं? इसके माइग्रेशन का ना एक रूल होता है, एक ऑर्डर होता है, वो हमेशा ध्यान रखेंगे। तो यही लिख देता हूं मैं, माइग्रेटरी ऑर्डर। इसी ऑर्डर के बेस पे ही हमको सारी माइग्रेशन करानी है जब हम कार्बोकेटाइन की रीअरेंजमेंट करा रहे होंगे। सबसे फास्ट मूव करता है H माइनस। अगर हाइड्रोजन लगा हो तो पहले उसको मूव कराना है, उसके बाद है एराइल यानी फिनाइल रिंग, उसके बाद है एल्काइल। और एल्काइल भी कह सकते हैं टर्सरी हो सकता है, सेकेंडरी हो सकता है, प्राइमरी हो सकता है। इसको अगर डिटेल में लिखेंगे, सबसे पहले H माइनस,
फिर फिनाइल रिंग, उसके बाद 3 डिग्री, उसके बाद 2 डिग्री और 1 डिग्री एल्काइल ग्रुप जो है माइग्रेट करेगा। तो माइग्रेटरी एप्टीट्यूड को ध्यान रखना है और अब लगाना है क्वेश्चन के ऊपर। तो अब दिख रहा है फिनाइल और मिथाइल में किसका माइग्रेटरी एप्टीट्यूड ज़्यादा है? मिथाइल मतलब प्राइमरी एल्काइल ग्रुप, और फिनाइल का माइग्रेटरी एप्टीट्यूड मिथाइल से ज़्यादा है। तो पहले मिथाइल को माइग्रेट करा देंगे। मिथाइल के माइग्रेट होती क्या होगा? CH3C, यहाँ पर CH3, यहाँ पर चला जाएगी फिनाइल रिंग और ये वाला CH3, ये बनेगा कार्बोकैटायन। अब आएगा Br माइनस और इधर अटैक करा देंगे। Br CH3 और फिनाइल, ये बन जाएगा इसका फाइनल प्रोडक्ट। तो माइग्रेटरी एप्टीट्यूड बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में ये लिख कर नहीं आएगा माइग्रेटरी एप्टीट्यूड, ये आपको याद ही रखना होगा। अब ये क्वेश्चन, एक दो क्वेश्चन और करते हैं प्रैक्टिस के लिए, पहले आप ट्राई करो फिर जो है सॉल्यूशन को देखना। एल्कीन अटैक करेगी, अब ये स्टेप तो बिल्कुल याद हो गया होगा कि एल्कीन हमेशा H पॉजिटिव पर अटैक करेगी, Br माइनस बाहर जाएगा। हमेशा ध्यान रखना बस, हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अटैक करेगी लो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पर। ऐसा नहीं होगा एल्कीन के पास हाई इलेक्ट्रॉन है और ये Br पर अटैक कर दे, Br तो ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन रिच है, उसके पास तो लोन पेयर भी अवेलेबल है। जो इलेक्ट्रोफिलिक होगा वहीं पर अटैक करेगा एक हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वाला मॉलिक्यूल। तो यहाँ पर CH3 PHH CH3 पॉजिटिव। तो मेरे हिसाब से सबने यहाँ तक तो पहुँच गए होंगे। उसके बाद अब फिनाइल ग्रुप भी माइग्रेट हो सकता है, ये हाइड्रोजन भी माइग्रेट हो सकता है और ये CH3 भी माइग्रेट हो सकता है। तो क्या चेक करना है? माइग्रेटरी एप्टीट्यूड हाइड्रोजन का H माइनस का सबसे ज़्यादा होता है, तो पहले इसको माइग्रेट कराएंगे, बाकी किसी कोई माइग्रेशन हमें नहीं कराना है। तो CH3 इधर आ जाएगा, ये PH, अब कार्बोकैटायन इधर पॉजिटिव, CH2, ये हाइड्रोजन इधर चला गया तो ये बन चुका है CH2 और लास्ट में CH3। अब जो Br माइनस है वो आकर इधर अटैक कर सकता है, यहाँ लगा देना है Br और बाकी कार्बन ऐसे ही CH2 CH3, ये बन चुका है फाइनल प्रोडक्ट। अब ये क्वेश्चन ट्राई करो एक बार फिर से। एल्कीन, सबसे पहले एल्कीन देखनी है और सामने है HCl, हाइड्रोजन भी क्या रहेगा? पार्शियल पॉजिटिव, क्लोरीन पर पार्शियल नेगेटिव, ये अटैक करेगा इस पर, यहाँ से Cl माइनस बाहर जाएगा और बनेगा क्या? CH3, इस बार कार्बन की चेन लंबी है, यहाँ CH3, ये ग्रुप कार्बन कैसे भी लिख सकते, चाहे लाइन से रिप्रेजेंट कर लो उसको, चाहे ओपन करके लिख लो, CH पॉजिटिव और CH3। अब ये बन चुका है सेकेंडरी कार्बोकैटायन और अब देखना है कौन सा ग्रुप जो है माइग्रेट करेगा। क्या ये वाला CH3 माइग्रेट करेगा या फिर ये बड़ा वाला ग्रुप माइग्रेट करेगा? फिर से जाएंगे माइग्रेटरी एप्टीट्यूड में, दोनों ही क्या है? एल्काइल ग्रुप हैं और टर्सरी एल्काइल ग्रुप की ज़्यादा होती है माइग्रेशन सेकेंडरी से और सबसे लास्ट में प्राइमरी से। तो ये टर्सरी एल्काइल ग्रुप ही तो लगा हुआ है, तो ये पूरा ग्रुप जो है माइग्रेट कर जाएगा इधर और बनेगा क्या? इसको हटा देंगे, इसको यहाँ लिख देते हैं, ये ग्रुप माइग्रेट करके इधर चला जाएगा और कार्बोकैटायन आ जाएगा इस जगह पर। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा? Cl माइनस इधर आकर जुड़ जाएगा इसके साथ में, बन जाएगा हमारा फाइनल प्रोडक्ट। आई होप इन क्वेश्चन से आपका कोई भी डाउट अब नहीं रहा होगा। माइग्रेट एप्टीट्यूड मैंने बता ही दिया है कैसे डिसाइड होगा कौन ज़्यादा फास्ट मूव करेगा। अब ऐसे ही जैसे 4 मेंबर की 5 मेंबर में गई है, 5 मेंबर की रिंग भी एक्सपेंड करती है और 6 मेंबर की रिंग में जाती है। अब यहाँ से एक अल्कोहल का एग्जांपल लेते हैं, OH और रिएक्शन है HBr के साथ में। क्या समझाया था? ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, हाइड्रोजन के पास पार्शियल पॉजिटिव, Br के पास पार्शियल नेगेटिव और OH एक पुअर लिविंग ग्रुप है। अगर OH को गुड लिविंग ग्रुप बनाना है तो उसको एसिड खिलाना पड़ता है, यानी प्रोटोनेट करना पड़ेगा। तो ये लोन पेयर इस पर अटैक कर देंगे, Br माइनस बाहर चला जाएगा और फॉर्मेशन हो जाएगा 5 मेंबर रिंग। तो ऐसी रहेगी, यहाँ पर OH2 पॉजिटिव, ऑक्सीजन पर आ चुका है पॉजिटिव और ये बन चुका है गुड लिविंग ग्रुप। यहाँ से इसको बाहर निकाल देंगे और कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन कर देना है।
यहाँ पर कार्बोकेटाइन। अब 5 मेंबर रिंग क्या बोला है, 6 मेंबर में एक्सपेंड करेगी, 1 2 3 4 5 6। नया बॉन्ड बनेगा वो बनेगा 1 और 6 के बीच में, 2 और 6 का बॉन्ड ब्रेक कर जाएगा। अब 2 और 6 का बॉन्ड जब ब्रेक करेगा तो नया कार्बोकेटाइन का बनेगा सेकंड वाली पोजीशन से। पहले एक 6 मेंबर की रिंग बना लेंगे, जैसे नंबरिंग करके डालेंगे ना तो कभी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। 1 और 6 के बीच में नया बॉन्ड, 2 3 4 और 5। अब 2 और 6 के बीच से बॉन्ड हटा है तो सेकंड पोजीशन पर क्या जाएगा, कार्बोकेटाइन। अब ये कार्बोकेटाइन फर्दर रीअरेंज नहीं हो सकता, भले ये सेकेंडरी कार्बोकेटाइन है पर ये रीअरेंज होकर टर्सरी कार्बोकेटाइन भी नहीं बन सकता। रिएक्शन की ड्राइविंग फोर्स क्या है कि 5 मेंबर रिंग जो है एक्सपेंड हो रही है 6 मेंबर की रिंग में, और स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या रहता है, 6 मेंबर रिंग ज़्यादा स्टेबल होती है 5 मेंबर से और 4 मेंबर से। ये होता है रिंग का स्टेबिलिटी ऑर्डर। जब किसकी रिंग बन रही हो, कार्बन और कार्बन के बीच में ही रिंग का फॉर्मेशन हो रहा हो, सारे ही यहाँ पर कार्बन है, कोई भी हेट्रो एटम प्रेजेंट नहीं है। अगले स्टेप में क्या होगा, बस अब जो Br माइनस निकला था वही आकर अटैक कर देगा और फाइनल प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, यहाँ पर Br और ये बन जाएगा फाइनल प्रोडक्ट। अब इस क्वेश्चन को देखो एक बार, ऑक्सीजन के लोन पर अटैक करेंगे H पर, Br माइनस बाहर, ये इधर कार्बोकेटाइन इधर। अब क्या मैं इस रिंग को डायरेक्ट एक्सपेंड करा दूं, यहाँ पर अगर 4 मेंबर की रिंग है तो डायरेक्टली ये 6 मेंबर की रिंग बन जाएगी, क्या ऐसा करना पॉसिबल है? तो ऐसा नहीं होगा। रिंग एक्सपेंशन क्या है, रिंग के एडजेसेंट, इस रिंग के एडजेसेंट में ये वाला कार्बन है और यहाँ पर अगर कार्बोकेटाइन बनता तो ये रिंग बिल्कुल एक्सपेंड कर जाती, लेकिन अभी जो है रिंग एक्सपेंशन नहीं होगा। क्या कोई और रीअरेंजमेंट की पॉसिबिलिटी है? अगर देखा जाए ये कैसा है, प्राइमरी कार्बोकेटाइन, क्या ये सेकेंडरी या टर्सरी बन सकता है? यहाँ पर हाइड्रोजन प्रेजेंट है, अगर ये हाइड्रोजन का माइग्रेशन हो जाए तो एक नया कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन बिल्कुल हो जाएगा। यहाँ पर बन जाएगा कार्बोकेटाइन और यहाँ लग जाएगा हाइड्रोजन। अब हाइड्रोजन को दिखाओ चाहे ना दिखाओ एक ही बात है। क्या अब रिंग एक्सपेंशन हो सकता है? वैसे तो ये सेकेंडरी कार्बोकेटाइन बन चुका है और अगर हम यहाँ से माइग्रेट कराएंगे तो टर्सरी बन जाएगा, लेकिन रिंग एक्सपेंशन ज़्यादा फेवरेबल है तो पहले क्या करना है, रिंग को एक्सपेंड ही कराना है। ये रिंग इधर जाएगी, फिर से क्या करेंगे, नंबरिंग दे देंगे 1 2 3 4 5। अब 1 और 5 के बीच में नया बॉन्ड बनेगा, 2 और 5 के बीच में बॉन्ड ब्रेक करेगा। तो ये 5 मेंबर की 1 5 2 3 4। सेकंड पोजीशन पर आ जाएगा कार्बोकेटाइन और फर्स्ट पोजीशन पर क्या लगा है, एक मिथाइल ग्रुप। अब ये कैसा है, सेकेंडरी कार्बोकेटाइन है, क्या अभी भी रीअरेंजमेंट की पॉसिबिलिटी है? यहाँ पर हाइड्रोजन है और अगर ये माइग्रेट इधर कर जाए तो अभी भी एक स्टेबल कार्बोकेटाइन और बन सकता है जो कि रहेगा टर्सरी कार्बोकेटाइन। यहाँ पर आ जाएगा कार्बोकेटाइन। अगले स्टेप में Br माइनस आएगा, अब जो है अब ये स्टेबल और नहीं हो सकता, ये Br माइनस इधर अटैक कर देगा और फाइनल प्रोडक्ट बन जाएगा यहाँ पर Me और Br। देखो कितना ज़्यादा रीअरेंजमेंट हुआ यहाँ पे। पहले कार्बोकेटाइन में क्या हुआ, हाइड्राइड शिफ्ट हुई है, 1,2 H शिफ्ट लिख देता हूँ मैं, 1,2 H शिफ्ट। उसके बाद क्या हुआ है, रिंग एक्सपेंशन। उसके बाद फिर से क्या हुआ है, 1,2 H शिफ्ट। तो जब तक स्टेबल कार्बोकेटाइन बनने की पॉसिबिलिटी थी रीअरेंजमेंट होता रहा, इस बात को ध्यान रखेंगे। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक बार रीअरेंजमेंट कराया और सीधा प्रोडक्ट बना दिया। जब तक स्टेबल कार्बोकेटाइन बन रहा है हमको बनाना है, और जब बना लेंगे उसके बाद हम जो है न्यूक्लियोफाइल का अटैक करवा देंगे। तो रिंग एक्सपेंशन का रीज़न क्या है वो समझते हैं। अगर हम 4 मेंबर की रिंग देखते हैं तो इसका वैसे तो 4 मेंबर की रिंग जो है ऐसे होती नहीं है एक्चुअल में, पर नोटबुक्स में बुक्स में हम ऐसे ही बनाते हैं तो मैं ऐसे ही समझा रहा हूँ। यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल रहेगा, 90 डिग्री का एंगल रहेगा। अब ये कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp3, तो बॉन्ड एंगल कितना होना चाहिए, 109 डिग्री के आसपास होना चाहिए, और बॉन्ड एंगल रिंग के अंदर मिल कितना रहा है, 90 डिग्री। होना कितना चाहता है वो, 109 डिग्री है कितना, 90 डिग्री। तो रिंग में हो जाता है स्ट्रेन, रिंग चाहती है स्ट्रेन को कम करना और वो चाहती है एक्सपेंड होना, इसलिए 4 मेंबर की जो रिंग है
वो एक्सपेंड करती है 5 मेंबर में, और 5 मेंबर की रिंग जो है ये भी स्ट्रेन रहती है लेकिन 4 से काफ़ी कम रहती है। 5 मेंबर रिंग काफ़ी ज़्यादा स्टेबल रहती है 3 और 5 से, लेकिन फिर भी अगर इसको मौका मिलता है तो ये 6 मेंबर में जो है एक्सपेंड हो जाती है, और 6 मेंबर की रिंग में जो है स्ट्रेन लगभग पूरा ख़त्म ही हो जाता है। और अब 6 मेंबर की जो रिंग है ये 7 मेंबर की रिंग में एक्सपेंड नहीं करती है, सिर्फ 3 मेंबर की रिंग एक्सपेंड करती है 4 में, 4 मेंबर की करती है 5 में, और 5 की करती है 6 में। 3 मेंबर की रिंग के कुछ एग्जांपल हैं, अभी मैं लिखे नहीं है। 3 मेंबर रिंग में थोड़ा अलग केस चलता है, वो भी हम समझेंगे, इसलिए मैं उसको थोड़ा अलग ही कराऊंगा। एक क्वेश्चन और लिखते हैं, डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल से, डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल। कोई भी अल्कोहल ग्रुप ले लेते हैं, फॉर एग्जांपल ऐसा ग्रुप लेते हैं कि रीअरेंजमेंट भी हो जाए। यहाँ आ गया है OH। अब इसकी जो रिएक्शन देगा वो देगा कंसनट्रेटेड H2SO4, या तो एग्ज़ाम में ऐसे लिख के देगा, या फिर वो सिर्फ H पॉजिटिव और हीट, ट्रायंगल मतलब होता है हीट, या तो ऐसे लिख देगा, या फिर हो सकता है वो हीट भी ना लिखे, सिर्फ H पॉजिटिव लिख दे तो हमें, और H पॉजिटिव एसिडिक मीडियम। यहाँ पर कोई भी न्यूक्लियोफाइल गिवन नहीं होगा। HBr में क्या था, पहले यहाँ पर ऑक्सीजन H पर अटैक कर रहा था, Br- बाहर जा रहा था, और Br- एज ए न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा था, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा, H2SO4 से क्या मिलेगा, H पॉजिटिव मिलेगा, ऑक्सीजन अटैक करेगा इस पर और वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा, OH2 पॉजिटिव। अगले स्टेप में क्या होगा, ये जाएगा बाहर और फॉर्मेशन होगा कार्बोकैटायन का। फिर से क्या होगा, रिंग एक्सपेंशन हो जाएगी। आप नंबरिंग डाल के करना अगर अभी भी दिक्कत आ रही है, और कहीं पर भी कार्बोकैटायन बना दो, चाहे यहाँ बना दो चाहे यहाँ बना दो, सारी इक्विवेलेंट पोजीशन ही यहाँ पर दो, ये बन गया कार्बोकैटायन। अब यहाँ पर क्या है, जो H2SO4 है ना, इसने क्या दिया है, HSO4 माइनस प्लस H पॉजिटिव, ठीक है। अब जो Br- था वो तो एक न्यूक्लियोफाइल था, वो जाता था अटैक करने, लेकिन जो HSO4- है ना, ये न्यूक्लियोफाइल नहीं है, ये अटैक नहीं करता, तो ये क्या करेगा, यहीं से एसिडिक H को पकड़ लेगा, H पॉजिटिव को पकड़ लेगा और खुद हो जाएगा न्यूट्रलाइज, वापस बन जाएगा H2SO4 में, इधर पकड़ेगा और ये बॉन्ड इधर शिफ्ट कर देंगे। अगर ऐसे भी दिक्कत आ रही है तो थोड़ा और अच्छे समझाता हूँ मैं। देखो यहाँ पर कार्बोकैटायन था, इधर था हाइड्रोजन, बचा है HSO4-, इस पर आ चुका है नेगेटिव चार्ज। अब ये नेगेटिव क्या करेगा, इस हाइड्रोजन को पकड़ लेगा, H पॉजिटिव यहाँ से पकड़ेगा H पॉजिटिव, और अगर H पॉजिटिव पकड़ेगा तो यहाँ कार्बन पे क्या जनरेट होगा, नेगेटिव, और ये नेगेटिव पॉजिटिव जो है कंबाइन होकर एल्कीन बना लेंगे। लेकिन यहाँ पर ऐसे दिखा तो दिया मैंने कि एनायन बन रहा है, एक्चुअल में सिंगल स्टेप में जाती रिएक्शन, एनायन का फॉर्मेशन नहीं होता। दिखाते कैसे हैं, ये नेगेटिव इस H पॉजिटिव को पकड़ेगा, ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगी, और फाइनल प्रोडक्ट जो है एल्कीन मिलती है। यानी जब अल्कोहल का डिहाइड्रेशन मतलब होता है रिमूवल ऑफ वाटर का रिमूव होना बोलते हैं डिहाइड्रेशन, और उसकी जगह क्या फॉर्म हो जाएगी, एल्कीन जो है मेजर प्रोडक्ट बन जाएगी। अब दो चीज़ हमने पढ़ ली है, एक तो HBr के साथ भी पढ़ ली है और डिहाइड्रेशन रिएक्शन भी पढ़ ली है, और इसी के बेस पर काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन, मतलब कार्बोकैटायन के रीअरेंजमेंट पर काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन आ रखे हैं जेई में और नीट दोनों में। अब ज़रा उन क्वेश्चंस को ट्राई करते हैं। तो पहला क्वेश्चन नीट का है 2015 का, देखते हैं अटेम्प्ट कैसे करना है। क्वेश्चन की अप्रोच ऑर्गेनिक में कैसे करते हैं वो भी सिखाऊंगा। सबसे पहले क्या है, C6H5, मतलब एक फिनाइल ड्रिंक की बात हो रही है, C6H5 और CH डबल बॉन्ड CH और CH3। इसके लिए GOC और इंटरमीडिएट दोनों की नॉलेज होनी चाहिए। रिएक्शन है HBr के साथ में। अब बेंजीन भी क्या है, हाईली इलेक्ट्रॉन डेंस है, और एल्कीन भी इलेक्ट्रॉन डेंस है। बेंजीन रिंग जल्दी अटैक नहीं करती, अगर कोई और प्रेजेंट है अटैक करने के लिए तो बेंजीन रिंग तो अटैक नहीं करती। HBr के साथ तो वैसे ही बेंजीन का अटैक नहीं करती क्योंकि ये एरोमेटिक है, और अगर बेंजीन का अटैक हुआ तो एरोमेटिसिटी इसकी लॉस हो जाएगी, बहुत नुकसान हो जाएगा। कंपाउंड काफ़ी स्टेबल रहता है अगर उसके साथ एरोमेटिक हो, मतलब अगर वो एरोमेटिक हो तो बेंजीन बहुत स्टेबल है, अटैक नहीं करेगी। इसीलिए क्या होगा, ये पाई इलेक्ट्रॉन्स आएंगे इस H पॉजिटिव पर अटैक करेंगे, और अटैक करने के बाद मेरा क्वेश्चन बनेगा
कि कौन सा वाला कार्बोकेटाइन फॉर्मेशन होगा। जरूरी नहीं है सबसे पहले हर क्वेश्चन में रीअरेंजमेंट हो, सबसे पहले क्या देखना है कि कार्बोकेटाइन कहाँ बनेगा, क्या इस वाले कार्बन पर बनेगा या फिर इस वाले कार्बन पर। स्टेबिलिटी चेक करनी है, जीओसी लगाएंगे। ये कार्बन कैसा है, ये कार्बन कैसा है, सेकेंडरी कार्बन है। अगर कार्बोकेटाइन लगाया इधर तो सेकेंडरी कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन होगा। अगर मैं कार्बोकेटाइन बनाता हूँ इस वाले कार्बन पर तो यहाँ से रेजोनेंस से इसको स्टेबलाइज कर देगी फिनाइल रिंग, और रेजोनेंस स्टेबलाइज कार्बोकेटाइन ज़्यादा स्टेबल होता है सेकेंडरी कार्बोकेटाइन से, तो यही वाला फॉर्म करेंगे। इसको हटा देंगे और यहाँ पर लगा देंगे CH2, हाइड्रोजन चला जाएगा इसके साथ में। अब रीअरेंजमेंट की कोई पॉसिबिलिटी है नहीं, कार्बोकेटाइन स्टेबल हो चुका है। नेक्स्ट टाइम में Br माइनस आएगा, इधर अटैक कर देगा। इसको क्वेश्चन में C6H5 लिखा है बेंजीन को, तो हम वैसे लिख के चलते हैं C6H5 और यहाँ पर BrH CH2 CH3। अब बस ऑप्शन को मैच करना है, Br लगेगा C6H5 के साथ में। ऑप्शन को देख लेते हैं, यहाँ पर Br इधर लगा है इधर वाले कार्बोकेटाइन पर, तो ये गलत है। बी वाले में Br जो है सबसे लास्ट में लगा है, ये भी गलत है। इधर Br बेंजीन पर लगा है, बेंजीनिंग अभी बताया है, बेंजीनिंग अटैक नहीं करेगी। एल्कीन जो है बेंजीन के कंपेयर में लेस स्टेबल है और लेस स्टेबल पहले अटैक करता है, तो सी वाला ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। C6H5CH यहीं पर लगा हुआ है Br, जो कि हमारा मैच कर रहा है बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी के साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है नीट 2015 का। CH3 कलर चेंज कर लेते हैं, रेड दिखाई नहीं देता। यहाँ पर भी CH3 सेम है, यहाँ HBr की जगह H पॉजिटिव और H2 दे रखा है, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहला काम H पॉजिटिव एसिड है, ये क्या करेगा, एल्कीन का अटैक करा देंगे। CH3 और कार्बोकेटाइन अब तो हमको आ ही गया है, स्टेबल पोजीशन पर बनाना है। अब क्या रीअरेंजमेंट की पॉसिबिलिटी है यहाँ पर, बिल्कुल पॉसिबिलिटी है। हमने क्या पढ़ा है 1,2 मिथाइल शिफ्ट पढ़ा है, और यहाँ पर मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है, ये चला जाएगा इधर और फॉर्मेशन होगा। ये कैसा है, सेकेंडरी कार्बोकेटाइन, और इसके माइग्रेट करते ही यहाँ बन जाएगा CH3 पॉजिटिव टर्सरी कार्बोकेटाइन CH, और यहाँ पर भी CH3, ये आ गया CH3। अब कार्बोकेटाइन स्टेबल हो चुका है। अब यहाँ पर Br माइनस नहीं अटैक करने के लिए क्या है, वाटर है, ऑक्सीजन के पास लोन पेयर अवेलेबल है, यही आकर इस पर अटैक कर देगा। तो CH3O। अब यहाँ से मैं एक चीज़ और समझाने वाला हूँ, यहाँ पर ऑक्सीजन हाइड्रोजन CH3H और CH3। अब ऑक्सीजन ने जो है अपने इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट किया है, तो ऑक्सीजन पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। अब जो हमारा आंसर है वैसे तो आ चुका है, लेकिन जब भी हम आंसर निकालेंगे तो वहाँ पे चार्ज नहीं छोड़ेंगे। यहाँ पर ऑक्सीजन पर चार्ज है, हमको क्या करना पड़ेगा, खुद ही इसको न्यूट्रलाइज कराना पड़ेगा। कैसे, वाटर प्रेजेंट होगा, ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, जो स्टार्टिंग में इसने H3 पॉजिटिव दिया था, इसको एग्जाम में H2O और H पॉजिटिव ऐसे भी लिख सकता है, और H3O पॉजिटिव ऐसे भी लिख सकता है, यानी कि एसिड प्रेजेंट है वाटर में एसिड को डिसॉल्व किया है, इसका मतलब ये है। तो वाटर क्या करेगा, इस एसिडिक H को बाहर निकाल लेगा, और हमारा जो ऑक्सीजन है ये हो जाएगा न्यूट्रलाइज। यहाँ पर CH3 और OH, CH3 ये बन जाएगा हमारा फाइनल प्रोडक्ट। और ये जो हमने वर्कअप किया ना, जो वाटर से हमने इसको न्यूट्रलाइज कराया, इस प्रोसेस को बोलते हैं वर्कअप, जहाँ पर हमको रिएक्शन के लास्ट में चार्ज को न्यूट्रलाइज कराना पड़ता है। अगर वो वाटर दे चाहे ना दे, हमको खुद ही न्यूट्रलाइज कराना पड़ेगा। अगर वाटर ना होता हम बताते कि हाइड्रोजन है बाहर निकल चुका है, H पॉजिटिव बाहर चला गया। तो क्वेश्चन में हम याद रखेंगे कि कभी भी आंसर में चार्ज नहीं छोड़ेंगे, हमको इसको न्यूट्रलाइज कराना पड़ेगा खुद ही, और हम इसको बोलते हैं वर्कअप। कई बार क्या होगा, ऐसे लगा होगा RO-, ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज आएगा हमारे पास। आंसर की बात कर रहा हूँ, जब आंसर निकालेंगे तो कोई क्वेश्चन में ऑक्सीजन पर नेगेटिव रह जाएगा, वहाँ पर हम इसको H पॉजिटिव सोर्स देंगे,
एसिड खिलाएंगे, या तो H3 पॉजिटिव ऐसे लिखा होगा क्वेश्चन में, या हम खुद लिख देंगे H पॉजिटिव और इस पर अटैक करा के ROH ऑक्सीजन को भी न्यूट्रलाइज कराएंगे। इसको बोलते हैं, न्यूट्रलाइजेशन कराने को बोलते हैं वर्कअप। इसको ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है नीट 2018 का। CH और फिर से एल्कीन है CH2, सामने क्या दिया है HBr, हाइड्रोजन पर पार्शियल पॉजिटिव, Br पर पार्शियल नेगेटिव, यही एल्कीन अटैक कर देगी इधर। CH3 यहाँ पर हाइड्रोजन और CH3 CH पॉजिटिव और हाइड्रोजन चला गया टर्मिनल कार्बन के साथ में। कार्बोकेटायन बन चुका है। कैसा कार्बोकेटायन है? सेकेंडरी कार्बोकेटायन है। स्टेबिलिटी देखें, अगर रीअरेंजमेंट की पॉसिबिलिटी हुई तो बिल्कुल दिखाई दे रही है। हाइड्रोजन भी है और CH3 भी है। कौन से वाले को माइग्रेट कराएं, हाइड्रोजन को कराएं या फिर CH3 को? अब याद करना है माइग्रेटरी एप्टीट्यूड। माइग्रेटरी एप्टीट्यूड क्या था? हाइड्रोजन का सबसे ज़्यादा, उसके बाद फिनाइल का, फिर 3 डिग्री एल्काइल ग्रुप का, फिर सेकेंडरी और लास्ट में प्राइमरी। तो हाइड्रोजन जो है पहले माइग्रेट करेगा, इसको माइग्रेट कराएंगे। माइग्रेटरी एप्टीट्यूड का यूज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको भूलना नहीं है। उसके बिना जो है माइग्रेशन ही गलत करा दिया तो क्वेश्चन पूरा गलत हो जाएगा। यहाँ पर आ जाएगा CH2 और CH3, चाहे इसको CHS लिख लो या फिर लिख दो, ये हाइड्रोजन जो भी माइग्रेट करके आया है। उसके बाद अब यहाँ पर क्या है? Br माइनस है, Br माइनस आएगा, अटैक करेगा इधर, और CH3 यहाँ पर Br CH3 CH2 CH3, ये बन जाएगा फाइनल प्रोडक्ट। अगर ऑप्शंस को मैच करके देखते हैं तो C वाला ऑप्शन जो है मैच करेगा। पहले फर्स्ट को देखते हैं। इसने यहाँ पर क्या करा है? Br इस जगह पर लगाया है, जहाँ पर कार्बोकेटायन बनाया वहीं लगा दिया इधर, रीअरेंजमेंट कराया ही नहीं है, तो A वाला गलत। B वाले में कार्बोकेटायन इसने फर्स्ट वाला यहाँ पर बनाया है, तभी Br यहाँ लग सकता है, तो B वाला ऑप्शन भी गलत। C वाले में इसने रीअरेंजमेंट कराया है, हाइड्रोजन यहाँ पहुँच चुकी है और Br यहाँ लगा है, तो C ऑप्शन होना चाहिए बिल्कुल करेक्ट आंसर। D वाले की अगर बात करते हैं तो इसने CH3 को माइग्रेट करा दिया, यहाँ से नहीं, यहाँ से इसने CH3 को माइग्रेट करा है, तब जाके D ऑप्शन तक पहुँच पा रहे हैं, तो C ऑप्शन होगा करेक्ट। अगर आपने थोड़ी सी भी गलती करी ना तो सारे ऑप्शन क्या करेगा? मैच करा देगा वो। अगर आपने फर्स्ट टाइम में कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन ही गलत कर दिया, फॉर एग्जाम्पल देखते हैं, देखो अगर आपने यहाँ पर बना दिया होता ना कार्बोकेटायन, तो सीधा Br का टैग होता, आप ऑप्शन बी को देखते कि हाँ ऑप्शन मैच कर रहा है, बी पे टिक कर देते। अगर आपने यहाँ पर बना रखा होता और रीअरेंजमेंट नहीं कराया होता, Br माइनस का अटैक कराते, तो ए ऑप्शन मैच कर जाता। अगर आपने माइग्रेशन में गड़बड़ करी होती, CH3 को माइग्रेट कराते इधर अगर CH3 माइग्रेट करता इधर, तो D ऑप्शन मैच कर जाता। C ऑप्शन सिर्फ एक ही मैच करता। अगर आपको सारी कंडीशंस पता थी, पहले कार्बोकेटायन कौन सा बनेगा, फिर माइग्रेशन किस ग्रुप का होगा, तब जाकर ही सही आंसर तक पहुंच पाते। ऑर्गेनिक में क्या होता है? सारे ही ऑप्शन मैच करेंगे अगर आपने कॉन्सेप्ट गलत लगाया। अगर आपने फिजिकल में गलत लगाया तो हो सकता है आपका एक भी ऑप्शन जो है मैच ना करे, और अगर आपने सही कॉन्सेप्ट लगाया तो सिर्फ एक ही ऑप्शन मैच करेगा। ऑर्गेनिक में ऐसा नहीं है। ऑर्गेनिक में अगर आप कॉन्सेप्ट भी गलत लगाओगे तब भी आपका एग्जामिनर जो है ऑप्शन मैच करवा देगा, तभी जो है थोड़ा ढूंढना ऑप्शन में मुश्किल हो जाता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। अब जरा जेई मेंस के क्वेश्चन भी देख लेते हैं। 6 मेंबर की रिंग है और लगा हुआ है OH। पहले एक आपको खुद ट्राई करना है, उसके बाद ही वीडियो देखना है। मतलब पहले क्वेश्चन खुद ट्राई करना, देखना आपसे हो पा रहे हैं कि नहीं हो पा रहे, फिर आपने सॉल्यूशन को देखना है। अगर मैं सॉल्व करता रहा तब तो कुछ बेनिफिट नहीं है इस चीज़ का। जब तक मैं सॉल्व करूँगा तब तक वो सब समझ आ रहा होगा, लेकिन जब आप खुद ट्राई करोगे तब आप फंसना स्टार्ट हो जाओगे। ऑक्सीजन के लोन पर अटैक करेंगे, इधर प्रोडक्ट बन जाएगा। पहले तो वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा ये। OH पुअर लिविंग ग्रुप है, इसको गुड लिविंग ग्रुप में कन्वर्ट कर दिया है वाटर में। यहाँ पर है मिथाइल, यहाँ पर है मिथाइल और यहाँ मिथाइल। अगले स्टेप में क्या होगा? वाटर को बाहर निकाल देंगे, फॉर्मेशन हो जाएगा कार्बोकेटायन का। इधर यहाँ है मिथाइल, एक मिथाइल इधर, एक मिथाइल इधर। अच्छा मिथाइल मतलब CH3 है, ये जो M लिखा है इसका मतलब है CH3। अब कौन सा ग्रुप माइग्रेट कराऊँ? ये कैसा है? सेकेंडरी कार्बोकेटायन है। अगर मैं यहाँ से हाइड्रोजन को निकालता हूँ और शिफ्ट कराता हूँ, अगर 1,2 H शिफ्ट करता हूँ तो कार्बोकेटायन यहाँ बन जाएगा, और ये कैसा रहेगा? एक सेकेंडरी कार्बोकेटायन ही रहेगा। लेकिन अगर ये वाला CH3 को माइग्रेट कराया तब क्या होगा? यहाँ पर मिथाइल
ये मिथाइल यहाँ चला जाएगा, ये मिथाइल इधर चला जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा कार्बोकेटायन। और अब ये कैसा है, टर्सरी कार्बोकेटायन। अब ये हो चुका है स्टेबल। अब यहाँ पर क्या है, कोई न्यूक्लियोफाइल प्रेजेंट नहीं है। मैंने क्या बोला था, एग्जाम में हो सकता है सिर्फ H पॉजिटिव दे दे, या फिर H पॉजिटिव के साथ हीट दे दे, या फिर H2SO4 या कंसनट्रेटेड H2SO4, कुछ भी वो मेंशन कर सकता है, एग्जामिनर की मर्जी है। तो यहाँ उसने सिर्फ H पॉजिटिव लिखा है और कोई न्यूक्लियोफाइल प्रेजेंट नहीं है, इसलिए क्या होगा, एल्कीन का फॉर्मेशन होगा। अब एल्कीन भी यहाँ से अलग अलग टाइप की एल्कीन बन सकती है। एक पॉसिबिलिटी है, अगर ये वाला हाइड्रोजन निकलता है, ऐसे शिफ्ट होता है, तो एल्कीन कैसी बनेगी, यहाँ पर मिथाइल, यहाँ मिथाइल, ये मिथाइल और एल्कीन बन जाएगी ये वाली, इसको नाम देते हैं ए एल्कीन। एक पॉसिबिलिटी ये है कि जो यहाँ पर CH3 होगा, CH2, और ये हाइड्रोजन यहाँ से निकल के बाहर जाए और एक एल्कीन यहाँ बना दे, यहाँ एल्कीन, इधर मिथाइल ग्रुप और इधर भी मिथाइल ग्रुप, इस एल्कीन का नाम देते हैं बी। एक पॉसिबिलिटी है कि ये वाला जो हाइड्रोजन है ये रिमूव कर जाए तो एक और एल्कीन का फॉर्मेशन हो जाएगा, यहाँ पर मिथाइल, यहाँ पर मिथाइल और यहाँ एल्कीन और इधर एल्कीन। अब बात है कौन सी एल्कीन का फॉर्मेशन होगा। वैसे तो मैं इस टॉपिक को और अच्छे से कवर करूँगा रिएक्शन मैकेनिज्म में, लेकिन अच्छा देखो, ऑप्शन में सारी एल्कीन बना रखी है, यहाँ भी बना रखी है, इधर भी बना रखी है और इधर भी बना रखी है, तीनों सही हैं। ये भी बनेगी, ये भी बनेगी, ये भी बनेगी, लेकिन उसने पूछा क्या है, मेजर प्रोडक्ट। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हर पॉसिबल स्ट्रक्चर बनता है, लेकिन मेजर प्रोडक्ट ही हमको आंसर में लिखना होता है। तो तीनों एल्कीन का फॉर्मेशन हो रहा है, मेजर कैसे डिसाइड होगा, जब डिहाइड्रेशन होगा ना एल्कोहल का, तो यहाँ पे स्टेबिलिटी से देखेंगे कौन सी एल्कीन सबसे ज़्यादा स्टेबल है। अगर इस एल्कीन की बात करते हैं तो यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन गिनेंगे, मैंने GOC में सिखाया था अल्फा हाइड्रोजन गिनना। तो अल्फा हाइड्रोजन देखते हैं, यहाँ पर एक अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है, यहाँ पर 3 और यहाँ पर 2, 3 2 5 यानी 6 अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है। इसकी अगर बात करते हैं, यहाँ पर एक अल्फा हाइड्रोजन, यहाँ पर 2 और यहाँ पर 3, तो यहाँ पर 3 अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है। अगर किसी को अल्फा हाइड्रोजन में दिक्कत आ रही है तो मैंने GOC में पढ़ा रखा है हाइपर कॉन्जुगेशन में, वहाँ पर आप जाके लेक्चर को देख सकते हो। अगर इस एल्कीन की बात करते हैं, इसमें अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं, 3 अल्फा हाइड्रोजन ये रहे, 3 ये रहे, 2 ये रहे, 2 ये रहे, 2 2 4 और 6 यहाँ, 3 यहाँ, 3 यहाँ, 6 हो गए टोटल। तो 6 4 10, यहाँ पर 10 अल्फा हाइड्रोजन है। और जितने ज़्यादा अल्फा हाइड्रोजन होते हैं एल्कीन उतनी ज़्यादा स्टेबल होती है। और मैंने भी क्या बताया, जब अल्कोहल का डिहाइड्रेशन करेंगे, फॉर्मेशन करेंगे एल्कीन का, तो सबसे ज़्यादा स्टेबल एल्कीन का ही करेक्ट आंसर मानेंगे। यही होगा मेजर प्रोडक्ट, यानी दोनों मिथाइल के बीच में एल्कीन का फॉर्मेशन हो रहा है। तो C ऑप्शन में हो रहा है दोनों मिथाइल के बीच में एल्कीन का फॉर्मेशन। तो C ऑप्शन होगा करेक्ट आंसर। मेंस 2023 का क्वेश्चन, इसको भी देखते हैं। ये कर लिया क्या हमने सॉल्व, की दूसरा है ये। वैसे ये सेम जैसा ये है, थोड़ा सा डिफरेंस है, आप इसको ट्राई कर सकते हो। देखो 2022 में भी ऐसे ही पूछ रखा था और 2023 में भी ऐसे ही पूछ रखा था। ये होमवर्क है, चलो इसको भी आप ट्राई कर सकते हैं। अब है मेंस 2023 का, यहाँ से क्वेश्चन देखते हैं। एक 5 मेंबर की रिंग है, यहाँ लगा हुआ है CH3, इधर है OH और एक और मिथाइल ग्रुप। अब दे रखा है एसिडिक मीडियम H पॉजिटिव, क्या करेगा, ऑक्सीजन के लोन पर है, इनका अटैक करेंगे और वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ मिथाइल OH2 पॉजिटिव मिथाइल, अब तो इतनी बार बता दिया है कि गुड लिविंग ग्रुप में है, कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन करेगा। 5 मेंबर की रिंग मिथाइल, देखो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, जरूरी नहीं मिथाइल लिखना ही है। यहाँ पर कार्बोकेटायन, यहाँ इधर ऐसे, जैसे कि ऑप्शन में मेंशन कराया वैसे ही सेम चलते हैं। अब 5 मेंबर की रिंग के एडजेसेंट में है कार्बोकेटायन। अब क्या रिंग एक्सपेंड हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। और 5 मेंबर की रिंग खुलेगी, इधर जाएगी, नंबरिंग कर लेंगे 1 2 3 4 5 और 6। एक 6 मेंबर की रिंग का फॉर्मेशन होगा। और नंबरिंग से क्या बेनिफिट मिलेगा, 1 और 6 के बीच में बॉन्ड बन चुका है, 2
3, 4 और 5। सेकंड पोजीशन पर एक मिथाइल ग्रुप लगा है तो यहाँ पर लगा देंगे मिथाइल। फर्स्ट पोजीशन पर भी एक मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है तो यहाँ पर भी लगा देंगे मिथाइल। अब मैं नंबरिंग हटा देता हूँ और कार्बोकेटाइन किधर बन जाएगा, सेकंड वाली पोजीशन पे। तो ये थी सेकंड पोजीशन, यहाँ आ गया कार्बोकेटाइन। बस अब क्या करना है, एल्कीन्स दे रखी हैं सब ऑप्शंस में, एल्कीन का फॉर्मेशन कर देंगे। यहाँ से हाइड्रोजन को रिमूव करेंगे और यही जो है सबसे स्टेबल एल्कीन का फॉर्मेशन हो जाएगा। जो अभी देखी थी 2 मिथाइल के बीच में एल्कीन बन रही थी, अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पर 10 थे। वैसे तो वो और भी एल्कीन्स बनेगी जो हमने देखी थी ना, वो एल्कीन्स भी बनेंगी, लेकिन स्टेबिलिटी के कारण ये वाला हो जाएगा मेजर प्रोडक्ट। तो ऑप्शन जो है बी ऑप्शन मैच कर रहा है, बी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट आंसर। 5 मेंबर की तो रिंग रहेगी नहीं, यहाँ तो रिंग एक्सपेंशन होगा। जेईई मेंस 2023 का क्वेश्चन। अच्छा, अब ये क्वेश्चन भी अच्छा है, पूरा क्वेश्चन देख लेते हैं। चाहे यहाँ पर क्या है, एक 6 मेंबर की रिंग है, इधर एक 5 मेंबर की रिंग है, OH और मिथाइल। HBr दे रखा है। अब मैं डायरेक्ट क्या कर रहा हूँ, डायरेक्ट मैं कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन करूँगा। HBr आएगा, वाटर को बाहर निकाल देंगे, फॉर्मेशन हो जाएगा कार्बोकेटाइन का। इधर बन चुका है कार्बोकेटाइन, यहाँ बन चुका है मिथाइल। कैसा कार्बोकेटाइन है, सेकेंडरी कार्बोकेटाइन है। रीअरेंजमेंट की पॉसिबिलिटी है, बिल्कुल है। यहाँ पर कोई हाइड्रोजन नहीं है, 1 बॉन्ड, 2 बॉन्ड, 3 बॉन्ड, 4 बॉन्ड, कार्बन के चारों बॉन्ड पूरे हो रखे हैं तो हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है। तो ये मिथाइल माइग्रेट कर जाएगा इधर और कार्बोकेटाइन हमारा बन जाएगा 3 डिग्री कार्बोकेटाइन कि 6 मेंबर की रिंग, इधर यहाँ मिथाइल और यहाँ पर कार्बोकेटाइन। अब ध्यान से देखना, लग रहा है कि ये स्टेबल है, 3 डिग्री कार्बोकेटाइन है, बिल्कुल पॉसिबिलिटी है स्टेबल की। क्या कोई और रीअरेंजमेंट की पॉसिबिलिटी है यहाँ पर, ना तो कोई रिंग एक्सपेंशन दिख रहा है। और स्टूडेंट्स क्या करते हैं जल्दबाजी में कि देख लिया 3 डिग्री कार्बोकेटाइन बन लिया है और यहाँ से ये स्टेबल है, इससे स्टेबल बन नहीं सकता, यहीं पर क्या कर देंगे Br- का अटैक करा देंगे और क्वेश्चन हो जाना था गलत। क्यों होना था गलत, देखते हैं। अगर इसकी अल्फा हाइड्रोजन गिनते हैं हम तो यहाँ पर एक अल्फा हाइड्रोजन, ये एक अल्फा हाइड्रोजन, 2 इधर और एक इधर, तो यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन कितनी है, 4 अल्फा हाइड्रोजन है। अब मैं क्या करता हूँ, एक रीअरेंजमेंट की पॉसिबिलिटी और है। यहाँ पर ये हाइड्रोजन है, ये अगर इधर माइग्रेट कर जाए तो क्या बनता है वो देखते हैं। बनेगा 3 डिग्री कार्बन ही, कार्बोकेटाइन मतलब 3 डिग्री ही बनेगा। ये 5 मेंबर की रहेगी, यहाँ आ जाएगा हाइड्रोजन तो हम इसको दिखाते नहीं है, इधर चला जाएगा मिथाइल, इसको लिखते हैं CH3, यहाँ पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। अब इसकी अल्फा हाइड्रोजन का कैलकुलेट करते हैं तो यहाँ पे 3 अल्फा हाइड्रोजन है, यहाँ पर 2, यहाँ पर 1, तो यहाँ पर टोटल 6 अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है। इधर कितनी थी, 4 अल्फा हाइड्रोजन, इधर है 6 अल्फा हाइड्रोजन। और क्या बताता, जितनी ज़्यादा अल्फा हाइड्रोजन होगी कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी उतनी ज़्यादा रहेगी। यानी ये वाला कार्बोकेटाइन जो फॉर्म हुआ है इससे ज़्यादा स्टेबल है, इसीलिए जो है रीअरेंजमेंट यहाँ पर हुआ था। इसलिए हर स्टेप में चेक करके चलना है बहुत ध्यान से कि कहीं और रीअरेंजमेंट की पॉसिबिलिटी तो नहीं है। अब ये जो है एक्सपेंशन मतलब अब जो है रीअरेंजमेंट यहाँ नहीं हो सकता है, तो Br आएगा और अटैक कर देगा। लेकिन उसने पूछा है द नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर्स कितने बनेंगे, और हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर कितने बनते हैं। पहले तो एक स्ट्रक्चर ये बना हुआ है ऑलरेडी, ऊपर से मैंने बना के भी दिखाए थे GOC में। यहाँ पर CH2 एक हाइड्रोजन, एक बार हाइड्रोजन यहाँ शिफ्ट करेगी, हाइड्रोजन पॉजिटिव चार्ज जाएगा, दूसरा स्ट्रक्चर ऐसे बनेगा, फिर ऐसे जितनी अल्फा हाइड्रोजन होंगी उतना ही स्ट्रक्चर बनता चला जाएगा। तो यहाँ पर एक स्ट्रक्चर हमने बना ही रखा है 1 + 6 अल्फा हाइड्रोजन है तो 6, यानी टोटल 7 हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर इसके बन जाएंगे। तो ये था क्वेश्चन, इसका आंसर जो था करेक्ट आंसर 7 था। अगर आपने रीअरेंजमेंट ही गलत कराया होता तो आप 7 तक पहुँच ही नहीं पाते। ये क्वेश्चन जेईई मेंस का ही है, ये आपके लिए क्या रहेगा, होमवर्क रहेगा। आपको जेईई वालों को तो बिल्कुल ये ट्राई करना है। नीट में जो है रिंग एक्सपेंशन के क्वेश्चन इस लेवल का तो मुझे कोई दिखाई नहीं, और वैसे भी नहीं दिखे, वहाँ बस नॉर्मल रीअरेंजमेंट क्वेश्चन दिख रहे थे। तो जेईई वालों को तो बिल्कुल ये क्वेश्चन ट्राई करना है। 4 मेंबर की रिंग है, 5 मेंबर की रिंग है। हिंट देता हूँ, सबसे पहले कार्बोकेटाइन बनेगा और पहले 4 मेंबर रिंग को एक्सपेंड कराएंगे, उसके बाद
जो भी बनेगा रीअरेंजमेंट होगा वो देखेंगे। और 5 मेंबर की रिंग भी एक्सपेंड करेगी। 4 और 5 दोनों रिंग एक्सपेंड करेंगी आंसर में, दोनों ही जो है, और 4 मेंबर की एक्सपेंड करके दोनों ही 6 मेंबर की रिंग में कन्वर्ट हो जाएंगी और फिर जो है एल्कीन बन जाएगी। तो अगर आप यहाँ तक आंसर तक पहुँच जाओगे तो इसका मतलब आपके कॉन्सेप्ट्स बिल्कुल क्लियर हो चुके हैं रिंग एक्सपेंशन और कार्बोकेटाइन रीअरेंजमेंट वाले। अच्छा, ऐसे क्वेश्चन बहुत आ रखे हैं, ये नहीं है तो मैं कुछ दिखाने के लिए लाया हूँ कि जो हम थ्योरी पढ़ रहे हैं उससे जो हमने सिर्फ 2 लेक्चर पढ़े इंटरमीडिएट के, वो भी कितने आधे घंटे के लेक्चर्स हैं शायद, और उससे ही हमने कितने सारे क्वेश्चन सॉल्व कर दिए हैं। PYQs जेई के भी कर रहे हैं, मेंस के भी कर रहे हैं। ऐसे ही रिंग एक्सपेंशन के एडवांस में भी आते हैं, एडवांस में कुछ अलग नहीं आता, सेम यही कॉन्सेप्ट रहेगा। कार्बोकेटाइन का रीअरेंजमेंट होगा, मेंस में हो, एडवांस में हो, नीट में हो, हर जगह एक ही लॉजिक से क्वेश्चन हो जाएंगे। ये तो बस मैं डेमो के लिए दिखा रहा हूँ, बाकी जब क्वेश्चन करेंगे तो सारे ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी मैं अपलोड कर दूंगा, वहाँ से भी आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी।